भाजपा और आरएसएस के बीच मतभेद है और इसको लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर बात की है। मोहन भागवत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी बात करते हुए बताया कि हमारे हाथ में फैसला होता तो कब तक इसका फाइनल हो चुका होता। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, मोहन भागवत के दो बयान आए हैं, एक मतभेद पर और दूसरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार मोहन भागवत ने ओपन मंच से, खुले मंच से यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में मतभेद हैं। अभी तक इस लड़ाई को बार बार दबाने की कोशिश की जा रही थी, छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मोहन भागवत ने मंच से इस बात को कह दिया है कि हमारे बीच में मतभेद हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो दिखा भी रहा हूं। दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था, एक न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम था, उसमें सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पर मोहन भागवत ये बात कहते हैं कि मुद्दों पर मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि मतभेद जबरदस्त है और मोहन भागवत अब इस बात को कह रहे हैं कि हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मुद्दों पर हो सकते हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? हमने भी तो वो मतभेद देखे हैं। मणिपुर के मसले पर हमने देखा कि मतभेद था, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर मतभेद है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक इवेंट ना बनाया जाए, इस पर भी मतभेद था। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस पर सहमत नहीं थे। दूसरे दलों को, नेताओं को अपने यहां ला करके शामिल करके उनको पद देना, मोहन भागवत को, संघ को, इस पर भी मतभेद था। तो जो मतभेद की बात मोहन भागवत कह रहे हैं, इसके संकेत तो शुरू से मिल रहे हैं। जब जेपी नड्डा ने यह बात कही कि हमको अब संघ की जरूरत नहीं है, तो वो क्या था? वो तो मतभेद ही था ना। मैं मनभेद की बात मैं भी नहीं कर रहा, मतभेद की बात हो रही है, जिसकी पुष्टि मोहन भागवत एक खुले मंच से कर रहे हैं। उसी बात को, जिस बात को मोहन भागवत कह रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात जो मोहन भागवत ने कही मतभेद से आगे बढ़कर, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब मोहन भागवत ये कार्यक्रम कर रहे थे तो उनसे बहुत से लोगों के सवाल थे कि जो सरकार है और जो आरएसएस है, क्या उसके बीच में ऐसी कोई स्थिति? तो उन्होंने कहा, देखिए, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हमारे बीच में नहीं है। इसके बाद मोहन भागवत एक और बात कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम सलाह देते हैं सरकार को, हम अपनी सलाह देते हैं, मानना या ना मानना ये सरकार के ऊपर है, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर है, जो सरकार में बैठे उन पर है। और जो इसमें सबसे अहम बात है वो उन्होंने जो कही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मोहन भागवत ने कही, वो उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी को एक पेज पर होना जरूरी है। यानी मोहन भागवत ने ये संकेत दिए कि सरकार और संगठन में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, हम एक फोरम पर, एक पेज पर नहीं हैं। इससे उनका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि संगठन की तरफ से जो बात कही जा रही है, सरकार में बैठे हुए लोग उसको नहीं मान रहे हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि सरकार और पार्टी को, यानी सरकार और संगठन को एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। इसी चर्चा में एक सवाल ये आता है कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ का रुख क्या है, संघ क्या चाहता है? तो संघ ने कहा कि देखिए, हमने आपसे पहले कह दिया कि हम सलाह देते हैं, हमने अपनी सलाह दे दी, मानना ना मानना तो बाकी लोगों पर है, हमारा ये काम नहीं है। हम अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बीजेपी अध्यक्ष की बात है, अगर संघ को ही करना होता, अगर हमको ही करना होता तो इतना टाइम लगता क्या? ये बात मोहन भागवत ने बोली। उन्होंने कहा क्या इतना टाइम लगता? इतना टाइम ना लगता। और फिर उन्होंने कहा कि हमने कह दिया कि ठीक आप करिए, टेक योर टाइम। मोहन भागवत ने इस लाइन को भी कोट किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि आप अपना समय लीजिए, अपने हिसाब से करिए, क्योंकि अगर हमको करना होता तो हम अब तक कर चुके होते, इतनी देरी हम ना करते। ये छोटी मोटी देर नहीं है, ये देरी 2 साल की हो रही है धीरे धीरे। और 2 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, और मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि देखिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। ओपन फोरम पर क्या मोहन भागवत इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम संजय जोशी को बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग नहीं बनाना चाहते? वो नहीं स्वीकार करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनको घुमाकर जवाब देना पड़ेगा, और वही उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है, और हम अगर करते तो टाइम ना लगता। देखिए, ये मोहन भागवत जो है आरएसएस के प्रमुख है, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, एक बड़े पद पर बैठे हैं, लंबा अनुभव उनके पास है।
तकरीबन 5 दशक से वो शाखा चला रहे हैं। संघ को उन्होंने सींचा है, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज जब वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार और पार्टी एक पेज पर नहीं है, हमारे बीच में मतभेद है, तो ये बात बहुत बड़ा संकेत है। और अभी जो आगे मीटिंग होने वाली है 5, 6 और 7 तारीख को, उस मीटिंग के बाद और तस्वीर साफ होगी। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो 3 दिन गए, इन 3 दिनों में बहुत कुछ साफ हुआ है और अब आगे बहुत कुछ साफ होगा। और जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी संघ प्रमुख के साथ, तब भी बहुत सी तस्वीरें, बहुत सी बातें तब भी साफ होंगी। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूं कि मोहन भागवत ने ये बात ज़रूर कहकर एक संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और संघ, इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ असमंजस, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि देखिए, जो भी है वो उनको अध्यक्ष बनाना है, वो अपना अध्यक्ष बनाए। हमने अपनी सलाह उनको दे दी है। अब उस सलाह को भारतीय जनता पार्टी कितना मानती है, कितना नहीं मानती है, ये देखना ज़रूरी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं, वो बातें बहुत से इशारे कर रही हैं। इशारे समझने वाले लोग, जो लोग शब्दों के पीछे की कहानियां समझ जाते हैं, वो लोग उसको ज़रूर समझ रहे होंगे कि मोहन भागवत का बयान कितना बड़ा है, कितना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और आगे आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में, इस बयान का मतलब भी लोगों को समझ आ जाएगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से मोहन भागवत के तमाम बयान सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि भागवत और भाजपा के बीच, यानी आरएसएस और बीजेपी के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जरूर कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। और इस खटपट का जो असर है वो 5, 6 और 7 सितंबर को जो बैठक होने वाली है, जो आरएसएस बैठक कर रही है, और उस दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। आरएसएस इसको लेकर के कोई फैसला ले सकती है। हो सकता है इस फैसले के बारे में आने वाले समय में भाजपा को भी बताया जाए, या फिर भाजपा के नेता भी इस बैठक में हो सकता है कि शामिल हो जाएं। जो भी अपडेट सामने आएगी, उल्टा चश्मा आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही तमाम जो वीडियोस हमारे आते हैं उन्हें देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।